हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में बेसिक टॉपिक्स। ठीक है, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग और बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। स्टूडेंट, अगर हम लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो ये टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू टॉपिक्स, बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एज वेल एज फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एग्जाम में ये टॉपिक कई तरीके से आए हुए हैं, जैसे कि क्या नीड है एडवर्टाइजिंग की, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगर ये सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको यही टॉपिक जो मैं ये यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं ये पॉइंट, इन्हीं को ही आप एग्जाम में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग कैटेगराइज क्लासीफाई इन सोशल फंक्शंस, इकोनॉमिक फंक्शंस, साइकोलॉजिकल फंक्शंस और सेल्स फंक्शंस। ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, तो अगर हमें पता है कि भाई मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्री प्लानिंग कर लेते हैं ताकि फाइनली जो भी हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस पे उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या फंक्शंस हैं एडवर्टाइजिंग के। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एडवर्टाइजिंग के उनको प्रोसीड करते हुए ही फाइनल अपनी एडवर्टाइजिंग को प्रोसीड करना होता है। ठीक है, तो हमें पता होनी चाहिए भी एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस क्या है, ताकि हम मोस्ट ऑफ जो भी हमारे टारगेटेड कस्टमर हैं उनको कवर अप कर सकें और उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रीट कर सकें। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड अंडर 3 हेड, नेमली सोशल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल। ठीक है, यानी कि जो तीन ये फंक्शंस ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम किस किस की बात कर रहे हैं, सोशल फंक्शंस, इकोनॉमिकल फंक्शंस और साइकोलॉजिकल फंक्शंस। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं सोशल फंक्शन। एज द नेम इम्प्लाइज द सोशल फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग आर रिलेटेड टू सोसाइटी इन जनरल। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं। पीपल कम टू नो अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर वेरियस यूज ओनली थ्रू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग से ही हमें पता चल रहा है कि मार्केट में कितने तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं और आपस में हम क्या कर रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, आपस में उनका इंटरेक्शन किस तरीके से वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को चेंज करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। Advertising also help people to buy the choice goods and services among various type of the बेस्ट ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग से आपको पता चल रहा है कि भाई आपके पास कितने अल्टरनेटिव है और कितने उनमें से किसके द्वारा आप अपनी चॉइस को, अपनी सेटिस्फेक्शन को फुल कर सकते हो। ओके, बी रीडिंग एंड व्यूइंग वेरियस एडवर्टाइजिंग पीपल इन द सोसाइटी बिकम अवेयर अबाउट लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, एडवर्टाइजिंग के जरिए लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। हम एडवर्टाइजिंग के जरिए क्या कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि हमारी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। हमें ये पता चल रहा है मार्केट में कितने गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, किस टाइप के कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल एज अ सोशल फंक्शंस काम कर रही हैं कस्टमर के लिए और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर रही हैं, उनके टेस्ट को आइडेंटिफाई कर रही हैं, क्या फैशन चल रहा है, क्या स्टाइल चल रहा है, एट्सेट्रा। ऑल दीज आर कवर बाय एडवर्टाइजिंग। तो जो कस्टमर है एडवर्टाइजिंग के जरिए इन सारी चीज़ों को कवर अप कर पा रहे हैं, जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एज अ सोसाइटल एस्पेक्ट। ओके, सो दे आर अटेम्प्टेड एंड इन्फ्लुएंस टू चेंज देयर मोड ऑफ लिविंग। इससे क्या हो रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल रहा है, टेस्ट बदल रहा है, फैशन बदल रहा है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग फैशन। जैसे जैसे कि स्नैरियो चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है, वो भी अपने आप को उस हिसाब से क्या कर रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हो रही हैं स्टूडेंट, एडवर्टाइजिंग के जरिए। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट मार्केट में है लेकिन उसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट भी मार्केट में है, या फिर इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, इसके ये फंक्शंस हैं, इसकी ये सर्विसेज हैं। ठीक है, इतने क्वालिटेटिव फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इतना इनोवेटिव है, ये सारी चीज़ें जब तक हम उसको कन्वे नहीं करेंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए फर्स्ट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, सोशल फंक्शंस की बात कर रहे थे।
ठीक है। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे थे सोशल फंक्शंस एज वेल एज द लिविंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह सकते हैं, अबाउट द टेस्ट ऑफ द कस्टमर, अबाउट द टुडे टाइम फैशन, क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या स्टाइल चल रहा है, इन सारी चीज़ों को हम कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं, उसको कन्वे कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि वो सारी चीज़ें उन सब चीज़ों से अवेयर हो और विलिंगली वहाँ तक पहुँचना स्टार्ट कर दे। सेकंड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, इकोनॉमिक फंक्शन। तो इकोनॉमिक फंक्शन में स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज कंसर्न विद द वे एडवर्टाइजिंग हेल्प प्रोडक्शन, distribution, employment, etc. In a society, manufacturers are able to know the source of raw material, stores, spares, labors, capital, etc. from advertising. The economic function of advertising is concerned with the way of advertising help production, distribution, employment in a society. Manufacturers are able to know the source of raw material, stores, spares, labors, capital, etc. from the advertising. ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चल रही हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। यानी क्या है, इकोनॉमिकली फंक्शंस भी यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। ठीक है, कि भाई किस हिसाब से प्रोडक्शन को प्रोसीड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करें। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ रिजल्ट दे आर इन द पोजीशन टू चूज देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एट डिजायर्ड रेट्स। ओके, जैसे कि अब एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको पता चल गया कि आपके पास कितने वेंडर हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, उसमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीज़ें अल्टरनेटिव जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ पे बेस्ट वंस पिकअप कर सकते हो। Consequently, the manufacturer is able to offer goods at a competitive price. Advertising also enhances the demand of goods and services, leading to higher production, more employment, and low price. All these factors ultimately lead to the economic progress of the country and the material prosperity and increasing standard of living of the population. ठीक है, तो यही था हमारा सेकंड वन जो कि इकोनॉमिक फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल फंक्शंस की। द साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग रिलेट्स टू द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग द इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। किस तरीके से हम उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो विलिंगली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्वायर या फिर उनको परचेज करना स्टार्ट कर दें। तो दीज आर द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। Okay, it is the obvious that advertisements are able to influence the mind and behavior of the prospect of favor of the purchasing goods and services. Okay, the message of advertisements influence the mind and behaviors of the prospect in such way that they form a positive opinion about the advertised product or services and induced a make or purchase same when the need are same arise. ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके थ्रू, साइकोलॉजिकल फंक्शंस के थ्रू, कि भाई जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस है ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उसको हम किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और ये वही चीज़ यहाँ पे हम मेंशन भी कर रहे हैं साथ के साथ साइकोलॉजिकल फंक्शंस में, कि भाई इट इज़ द ऑब्वियस दैट एडवर्टीजमेंट्स आर एबल टू इन्फ्लुएंस द माइंड। एडवर्टीजमेंट के जरिए हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके माइंड को चेंज कर सकते हैं ताकि वो विलिंगली प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर दें। ठीक है, द मैसेज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स इन्फ्लुएंस द माइंड एंड बिहेवियर ऑफ द प्रोस्पेक्ट इन द सच वे दैट दे फॉर्म पॉजिटिव ओपिनियन। यानी कि क्या हो रहा है, एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद एक पॉजिटिव ओपिनियन क्रिएट हो रहा है अबाउट द एडवर्टाइज प्रोडक्ट, जो भी एडवर्टाइज प्रोडक्ट है जिसके बारे में भी हमने ऐड देखा है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको परचेज करने के लिए डिसीजन मेकिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्स फंक्शंस की। तो सेल्स फंक्शंस क्या होते हैं, द मेन पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपनी बाय सिक्योरिंग ग्रेटर कंजम्पशन। ठीक है,
जो कि क्या है, एक तरीके से अगर हम इसको स्टार्टिंग में हम कह रहे थे कि जो 3 है वो मेन फंक्शन है, यानी कि जो सेल्स है वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर हम सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल फंक्शंस को मेन मान रहे हैं तो सेल्स भी क्या है हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग करते क्यों हैं। अल्टीमेट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही तो होता है कि भाई हमारी मार्केट में भी सेल्स बढ़ जाए, तो इसीलिए तो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, द मेन पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट of the company by securing greater consumption, by attacking new buyers, and by introducing new users for a commodity. The main of all advertising is to get the end. Advertising is stick technique in the hand of manufacturers, with the help of which perform many functions. Here are some most more function of advertising. It encourages prospect buyer to purchase the product, ये भी एक फंक्शन हो सकता है. It is indispensable in the introduction of new product in the market, okay, with the help of advertising. It act as a potent instrument in the hand of the manufacturer for increasing the sales by creating permanent demand of the product. It is considerably helpful in the decreasing the number of middlemen. It build up the reputation of the producers, hereby enhancing the goodwill of the concern. It educate the pupil in the use of new products and tell about the different use of the existing product. Okay. It provide an important source of revenue for the publisher of the different newspaper and magazines. तो ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, एडवर्टाइजिंग का. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, जिसमें आप ऐड देखते हो, तो वहाँ पे क्या है, वो लोग रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं किसके थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू. आपने देखा होगा भी छोटी छोटी ऐड के लिए कितना कितना पे करना पड़ता है, वो सारे चार्जेस वहाँ पे अप्लाई होते हैं. नेक्स्ट वन है, इट एक्सटेंड मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लाइक आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर, मॉडल एंड पेंटर्स, जिसके थ्रू हम ऐड करवाते हैं. इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन सेल्स, कंसिडरेबली रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स. इट एलिमिनेट्स सीजनल इन फ्लक्चुएशन इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट to differentiate the product from their competitors, to communicate product information, to urge product used, to expand the product's distribution, to increase brand preference and loyalty, to reduce overall sales cost, increase new demand. Okay, these all are the important functions of advertising. Next lecture में हम cover करेंगे benefits. Okay, thank you very much.